Welcome to everyone. I am Nandini Kolhe from Trade ICT. मुझे यकीन है कि आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को काफी एंजॉय किया होगा और उससे कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो ली होगी। आवाज नहीं आ रही है भी एनर्जेटिक? मजा आ रही है? एंजॉय कर रहे हो? चलिए अच्छा है। टेकिंग इट अ स्टेप फर्दर, करियर ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है पर रास्ता हर किसी को नहीं पता होता। So to guide us through this, we have a very special guest, our esteemed alumni, Mr. Arun Mishra sir. Please have a big round of applause for him. So welcome to the session. So completed his training in precision engineering in year 2022 and currently he is working at Harsha Engineering International Limited at Ahmedabad as a senior marketing executive. सर से सवाल पूछने के पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप लोग ये सोचते हैं कि जब जॉब पे हमारा फर्स्ट डे रहेगा तो हम सब कहीं ना कहीं नर्वस भी होंगे और साथ में एक एक्साइटमेंट भी होगी, तो ये मिक्स्ड इमोशन को कैसे डील करना है? क्या आप लोग ये सोचते हैं? होता है ना। सो हम यही क्वेश्चन आज सर से पूछेंगे। दैट्स अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स फर्स्ट डे अपनी जॉब पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो नर्वस भी होते हैं एंड एट द सेम टाइम वो काम खत्म करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस चीज को कैसे डील किया जाए? हाउ कैन अ फ्रेशर बिल्ड लर्निंग माइंडसेट फ्रॉम डे 1 एट वर्क? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, जब भी आपको ऐसा लगे कि हम हार मान चुके हैं, तो खुद से हमेशा ये बात कहना कि बस एक स्टेप और, वो एक स्टेप और आपको हमेशा आपकी सक्सेस की ओर पुश करेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ अपना एनर्जी का 100% दें, थोड़ा सा अटेंटिव रहे। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिकली आपके आने वाले टाइम में आपको यूजफुल होने वाली है। आपका जो क्वेश्चन था कि डे 1 से हम कैसे अपना लर्निंग हैबिट डेवलप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पता होना चाहिए कि हमारा रीज़न क्या है, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। कोई भी हमें अगर अचीवमेंट पानी है तो वो क्यों करनी है। आज ही यहाँ से जाने के बाद अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ठीक है, नहीं बैठे हैं तो आज ही जाने के बाद सबसे पहले हमको नोट डाउन करना है कि हमें चाहिए क्या अपनी लाइफ में और हमें ये क्यों चाहिए। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके अगर कोई लव्ड वंस हैं और मान लीजिए कि उनको खून की नीड है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसमें आप कभी भी रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे कि मैं ये प्रॉब्लम आ गई तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत था तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। आप क्या करोगे? सॉल्यूशन निकालोगे तुरंत कि मेरे को वहां जाना भी है नो मैटर व्हाट। तो इसीलिए अपना रीजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यही चीज आपको डे 1 से आपको पुश करने वाली है। इंडस्ट्री में भी डे 1 से जीएसपी में भी आपको पुश करने वाली है कि आप कैसे इसका 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। That's a great answer, sir. हमने माइंडसेट पर तो बात कर ली है, बट एक क्वेश्चन ये भी होता है, हम जनरली सोचते हैं कि जो अभी हम एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं क्या हमारे ऑफिस लाइफ में भी कभी वो काम आएगा? क्या आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है? आना चाहिए यार। कभी लगता है कि एकेडमिक्स में अभी पढ़ रहे हैं वो क्या हम हमारे करियर में कहीं काम आएगा? सो मेरा ये क्वेश्चन भी आपसे है सर, दैट हाउ कैन अ स्टूडेंट कन्वर्ट एकेडमिक लर्निंग इनटू अ रियल करियर ग्रोथ? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने जीएसपी ज्वाइन किया है तो ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिकल चीज़ें ही सीख रहे हैं। आपके कॉलेज में आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो एक थ्योरेटिकल चीज़ें हो जाती हैं। जीएसपी में आप टोटली प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में आप जब एंटर करेंगे तब आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आप कई लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल पाएंगे खुद को। बट इसके बावजूद हमें वहाँ पे हम्बल रहना है क्योंकि हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो हमें उनसे हम्बल रहना है, हमें उनसे और ज़्यादा सीखने की एटीट्यूड रखना है और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। यस सर, और एक चीज़ है जो काफ़ी पजलिंग लगती है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि करियर
रेस तो सब मतलब एक साथ ही स्टार्ट करते हैं, बट आने वाले कुछ साल में कोई आगे निकल जाता है तो कोई वही का वही रह जाता है। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो एक प्रोफेशनल ग्रोथ परफॉर्मर को एक एवरेज परफॉर्मर से डिफरेंशिएट करती है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपको जॉब करना है तो वो क्यों करना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो वो क्यों करना है, जो भी चीज़ आपको करनी है वो क्यों करना है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये नोट डाउन करना चाहिए कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे शॉर्ट टर्म गोल क्या हैं, मेरे मिड टर्म गोल क्या हैं और मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। और जब आप ये चीज़ नोट डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ पे डाइवर्ट हो जाते हैं और उस तरफ पे आप काम करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मैंने एडवांस सर्टिफिकेशन इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग किया ग्लोबल स्किल पार्क से, बट एक्चुअल में मुझे हमेशा इंटरेस्ट मार्केटिंग में था। मैं जब फोर्थ ईयर में था मेरे कॉलेज में, तभी मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं मैकेनिकल मार्केटिंग में जाऊंगा। और मुझे पता भी नहीं था कि इस टर्म को क्या बोला जाता है क्या है, बस मुझे इस फील्ड में जाना था। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं एज अ शिफ्ट इंजीनियर लगा। शिफ्ट इंजीनियर में पूरी शिद्दत के साथ अपना काम किया और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करी, जो कि इवेंचुअली मुझे पता थी कि आगे चल के जब मैं मार्केटिंग फील्ड में अगर जाता हूँ तो वो चीज़ मेरे काम आने वाली है। और इवेंचुअली जैसे ही मौका मिला तो फिर मैंने करियर स्विच करके मार्केटिंग सेक्टर में लिया और उससे मैंने अपनी ग्रोथ हासिल करी। तो इसीलिए हमें अपने गोल्स नोट डाउन करने चाहिए और पता होना चाहिए कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मिड टर्म गोल्स क्या है और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। इन शॉर्ट हमें खुद को अपडेटेड रखना होगा, हमारी स्किल्स को भी अपग्रेड करते रहना होगा। डेफिनेटली जब आप नोट डाउन करेंगे मेरे गोल्स क्या हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसकी ओर अपना एफर्ट्स डालने लग जाएंगे। सो एक चीज़ ये भी होती है कि हम कंटिन्यूअस लर्निंग हमें करती रहनी चाहिए, बट जब हम एक बार जॉब पे लग जाते हैं तो 9 to 6 का शेड्यूल हमारा फिक्स हो जाता है, और फिर बचे हुए टाइम में हम या तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं, या तो बचा हुआ टाइम हमारा व्हाट्सएप स्नैपचैट या तो यूट्यूब पे निकल जाता है। और इसी बीच में लर्निंग के लिए टाइम निकालना ये तो बस एक एक्सक्यूज ही बन के रह गया है। सो इस चीज़ को हम कैसे मतलब ओवरकम कर सकते हैं, और हम कंटिन्यूअस कैसी लर्निंग कर सकते हैं व्हाइल डूइंग वर्क? सो सी आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे वहाँ पे ट्रेनिंग्स वो लोग खुद भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने 9 to 5 जॉब के बाद टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग्स, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती है जिन पे नज़र रखना चाहिए कि ये मेरे काम की ट्रेनिंग है। और यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ कि अपने मैनेजर से कहिए कि मुझे ये ट्रेनिंग करनी है, और ऑटोमेटिकली उनमें से 4-5 ट्रेनिंग में से कुछ ऐसी उसको बेनिफिशियल लगेगी जो वो आपको सजेस्ट करेंगे, हाँ ये ट्रेनिंग हम कंडक्ट करा सकते हैं। और फिर आप अपने ऑफिस आवर्स में ही वो ट्रेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है सो ऑटोमेटिकली आप घर पे जाके सोशल मीडिया चलाने की बजाय ऑब्वियसली अपने पढ़ाई की ओर ज़्यादा फोकस करेंगे अगर आपने कुछ एनरोल किया है तो। एग्जाम्पल मैं खुद से रिलेट करके देता हूँ। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो अभी मेरा 9.5 आवर्स का वर्किंग आवर्स रहता है। इसके बाद अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि मेरे कलीग्स थक चुके हैं, वो ये बोलते हैं टाइम नहीं निकलता है, टाइम मैनेज नहीं होता है, फैमिली टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये सब बहाने सब लोग देते हैं। बट क्योंकि मुझे वो सीखना है सो मैं टाइम निकालूंगा, मैं संडे को बैठ के करूंगा, हुआ तो मैं ऑफिस में बैठ के अलग से कहीं बैठने चले जाऊंगा और वहाँ पे जाके वो कोर्स कंप्लीट करूंगा। बट अगर मुझे वो करना है तो मैं वो टाइम ऑटोमेटिकली निकालूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट। सर आज यूट्यूब भी है हमारे पास और गूगल भी है, सो क्या वे कभी हमारे मेंटर की जगह ले सकते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट मेंटरशिप इज इन आवर ग्रोथ? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब आपको एक बेस दे सकता है, यूट्यूब आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में स्टार्ट कैसे करें या वो चीज़ है क्या। बट एक रियल मेंटोर होना, जैसे जीएसपी में हमें इतने सारे मेंटोर्स मिलते हैं, वो होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेंटोरशिप स्टार्ट्स होती है हमारे पेरेंटिंग के थ्रू। मुझे मेरे पापा ने ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में बताया था, और जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने ना ये देखा कि क्या मशीन्स है, क्या होने वाला है,
बस मैंने सीधे वो ट्रस्ट करके एनरोल किया और जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमें अपनी लाइफ में आकाश सर हमको सॉफ्ट स्किल सिखाते थे, तो वो एक बात कहते थे कि अपने हाथी पहचानो, यानी यू मस्ट नो व्हाट आर योर बिग जाइंट्स, जिनसे आप लर्निंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी से लर्निंग लेनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इंसान है, इसको मुझे फॉलो करना है। ओके सर, जैसे आपने आपके पापा को मेंशन करा है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे फर्स्ट मेंटर तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, वहीं से हमारे मेंटरशिप की ओरिजिनेशन होती है। सो आप सबको ये चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए उन्हें कि आज अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स के कारण नहीं और उनके सपोर्ट के कारण ही यहाँ बैठे हो। सो प्लीज़ आप उन लोगों के लिए एक बार तालियां बजा दें। काफी अच्छा लगा ये देखकर। Sir, my last question is that what is your success mantra? सी सक्सेस मंत्रा तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक मंत्रा कुछ होता नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज आपने सुना होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक आम का पेड़ है और मुझे एक आम उसमें से गिराना है, तो क्या मैं एक पत्थर मारूंगा तो आम गिरेगा उसमें से? जोर से बोलिए। इसीलिए मुझे रिपीटेडली उसमें पत्थर मारूंगा, अगर मेरा निशाना अच्छा नहीं है तो मैं रिपीटेडली मारूंगा और हो सकता है कि 100 में से एक आम मिल जाए। इसी तरीके से हम जब इंटरव्यू देते हैं तो हमें एक इंटरव्यू देके नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें पूरी लिस्ट बनानी चाहिए कि वो टॉप 10 कंपनीज कौन सी जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके क्राइटेरिया देखो कि क्या क्राइटेरिया है, उसमें मैं फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, और फिर उस अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं 100 में अप्लाई करूंगा तो 10 में मेरा सीवी सिलेक्ट होगा, 10 के मेरे कॉल आएंगे, उसमें से मेरे इंटरव्यू चलेंगे और हो सकता है कि 2-3 में सिलेक्ट हो जाऊँ। इस तरीके से अपन को वर्कआउट करना चाहिए और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि मेरी जॉब लग गई है कहीं पे तो यहाँ पे रुक जाना है। अगर आपको कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए है तो 1 साल सीखने के बाद अगेन ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट करनी है। Okay, that's a very wonderful answer. I would like to thank you, sir. मैं चाहती हूँ आप एक बार सर के लिए तालियां बजा दें।